हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फॉर्म भरे हुए हैं और जो भी 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी लिए हैं, आपको मंजर भाग 2 किताब पढ़नी है। तो मंजर भाग 2 किताब में ही एक नाटक है जिसका नाम है बंधुआ मजदूर। तो आज का वीडियो बंधुआ मजदूर से संबंधित है। बंधुआ मजदूर नाटक को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है, हिंदी में समझाया जा रहा है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर नाटक जो है वो तीन कौड़ी साहू की रचना है। ठीक है, तीन कौड़ी साहू के बारे में आपको क्लास के डिटेल्स में और भी बतलाया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, पहला दृश्य देखिए। नाटक है तो ये दृश्य होता है, उसमें अब देखिए, इस जैसे कि आपसे पूछ देता है कि बंधुआ मजदूर नाटक में कितने पात्र हैं, इस तरह से आपको पूछ देगा। तो इसमें देखिए हरखू है, विजय है, मोहन है और एक दरोगा है। तो टोटल 4 पात्र हैं। हम लोग आगे और भी काउंट कर लेंगे अगर कोई बड़ा छोटा होगा तो। ऐसे टोटल 4 पात्र हैं। आप लोग बस दिमाग में रखिए कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करके आना है। चलिए, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है? वैसा मजदूर जो सेठिए काम करता है, मतलब बिना पैसा के काम करता है, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहला दृश्य है जो आपके सामने रखा जा रहा है, पढ़ रहे हैं। विजय बाबू गांव कर महाजन। इसमें विजय नाम के एक पात्र हैं, विजय बाबू नाम के। वो गांव के महाजन हैं। सेठ महाजन होता है ना, तो महाजन है। ढाबा कर कुर्सी में बैठल हैं, खैनी रगदत हैं, हरखू कर आवे। विजय बाबू क्या है, एक दृश्य है, क्या है कि ढाबा में बैठे हुए, बरामदा होता है ना, बरामदा हो गया, ढाबा हो गया, घर का ढाबा। तो ढाबा में एक कुर्सी रखा हुआ है, उसमें बैठल है कौन? विजय बाबू। और खैनी रगड़ रहे हैं। ठीक है, तंबाकू हो गया, खैनी हो गया, उसको रगड़ रहे हैं। उसी समय हरखू नाम का पात्र है, वो उनके पास आता है। अब इन दोनों के बीच क्या संवाद होता है वो हम लोग देखते हैं। हरखू, गोड़ लागत ही सरकार। तो विजय, खुश रह, का बात है हरखू, हाल चाल तो ठीक है। हरखू, सरकार हमार बेटा कर तबियत बहुते जोर खराब है। विजय, का होलक तोर बेटा के? हरखू, उके भूत धैर्य है। विजय, ई तो कैसे जान ले? तो हरखू बोलता है, भगत बाबा आए रहे, डलिया देख के कहलें, छुआ के मुड़कटी भूत धैर्य है। ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच का संवाद है। हरखू है, उसका बेटा बीमार हो गया है। ठीक है, तो विजय बाबू के पास आए हुए हैं। विजय बाबू को बोल रहा है कि मेरा बेटा बीमार हो गया है। तो विजय बाबू पूछते हैं कि कैसे बीमार हो गया, कैसे पता चला तुमको? ठीक है, तो उसको भूत धरा है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हरखू बोल रहा है कि भूत धरा है। तो विजय बाबू पूछते हैं तुमको कैसे पता चला कि उसको भूत धरा है? तो हरखू बोलता है भगत बाबा आए थे, ओझा मती भगत होता है ना गौवा में, तो वही आए थे। और डलिया देख के, देखिए डलिया देखल जाता है, डलिया एक तरीका है ना भगत ओझा लोग का, कि डलिया देखता है और बता देता है कि का हुआ था, कौन का किया, ये बताता है। ठीक है, तो डलिया देख के कहे हैं कि छुआ को मुड़कटी भूत धरा, वैसा भूत जिसका सिर नहीं है। ठीक है, तो उसको मुड़कटी, मुड़ मतलब सिर, तो मुड़कटी जिसका मुड़ कटा हुआ है, सिर नहीं है, वैसा भूत जो है वो बाबू को धर लिया है। ये बात को हरखू बोल रहा है। चलिए अब आगे है। विजय, सुन, भूत प्रेत कुछो न खे, तो का अंधविश्वास में पड़ल हिस, ओझा मती कर चक्कर में मत पड़। ओझा टीन गेले मूड पर बोझा देबे करी, कोनो डॉक्टर से बेटा के दिखाओ। तो विजय बाबू उसको समझा रहे हैं कि देखो यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तुम अंधविश्वास में क्यों पड़े हुए हो? ओझा मती के चक्कर में मत पढ़ो, ओझा के पास जाओगे तो बोझा देबे करेगा। ठीक है, तो कोई डॉक्टर से बेटा को दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर हरखू बोलता है, विश्वास कर साथ एकदम बोलता है, क्या बोलता है? रौरे का कहती हजूर, हमार बाप दादा परदादा ओझा ऊपर विश्वास करते आलाएं, आज हम ओझा ऊपर विश्वास नहीं करूं, ये हमार से नहीं हो सकेला। पौरे सार कर बात है के हमार बोहरिया अब तब हो जाए रहे, बड़का भगत आलाएं, झाड़ फूक कर के गत्तर के बनाए दिलाएं, और हमार घर नहीं ठीक हो गलक। आज हमार आंख कर लट्ठी तैर एक ठो बेटा है, ओहो तो भगते बाबा कर दिल है के, कतना देवी देवता पूजली मुदा सब बेकार, आखिर में भगत बाबा ढेला मायकर गतर बना लाए, तब उकर आचरा खुल्लक। चलिए यहाँ तक का मीनिंग बतला दे रहे हैं
कि हरखू जो है ना डॉक्टर का नाम सुन के क्या बोलता है विजय बाबू को कि क्या कह रहे हैं हुजूर, हमारा माँ जितना पूर्वज पुरखा लोग है, बाप दादा परदादा लोग, वो सब ओझा के ऊपर विश्वास करते हैं और हम ओझा के ऊपर विश्वास नहीं करें आज। ठीक है। और बात रही ना कि मेरी जो पत्नी थी, मैंने हरखू की जो बोहरिया थी, वो भी अब तब हो गई थी, मतलब उसका भी तबीयत खराब हो गया था, अब तब खराब हो गया था। तो बड़का भगत आए, झाड़ फूक किए और गत्तर गत्तर मतलब उसका शरीर को, उसका जो अब तब हो गई थी ना, तो उसका शरीर को ठीक कर दिए और हमारा घर ने ठीक हो गई। और फिर हरखू ये भी बात को बोल रहा है, आज हमार आंख कर लट्ठी, आंख कर लट्ठी मतलब आंख कर लट्ठी एक तरह का मुहावरा है, मतलब कि प्यारा, बहुत प्यारा है जो, ठीक है, आंखों का तारा, आंख कर लट्ठी ऐसे करके बोला जाता है। तो हरखू का एक ही बेटा है और वो भी भगत बाबा का देल है, माने हरखू बोल रहा है कितना देवी देवता को पूजा लेकिन सब बेकार हुआ। आखिर में भगते जो है वो ढेला माए का गतर बनाया। ढेला मतलब कि बेटा का नाम है ढेला, ठीक है, ढेला माए, तो बेटा का नाम इसका क्या है, ढेला। तो ढेला माए का गतर बनाए, तब उसका आचरा खुल्ला, तब जाके मतलब कि बेटा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। विजय, ठीक है, जेकर में विश्वास है वह काम कर। तो विजय बाबू बोलते हैं ठीक है, जिसमें विश्वास हो वो काम करो तुम। फिर हरखू, सेहे ले तो रौरे ठीन आली, भगत भूत के भगवाए खातिर एक ठो करिया बकरा, दू ठो रंगवा मुर्गा, 7 रंग कर झंडी, 2 सीमान कर माटी, चूल्हा कर माटी, सरसों नून और बहुते चीज जुटाए ले कही हैं। सब सामान जुटाए में करीब 1000 रुपया लागी। रौरे कृपा कर के 500 रुपया पंचा देव, कायले हम झटे घुराए दे। 500 हमर ठीन है, कायले धान बेच रही। तो हरखू अब क्या बोल रहा है सो बता रहे हैं। विजय बाबू को बोल रहा है कि देखिए, हम जो भगत ओझा के पास गए थे ना, वो कुछ कुछ सामान जुटाने के लिए बोला है जिसमें कि पैसा लगेगा 1000 रुपया खर्चा। तो 500 रुपया इसके पास है, धान बेचा था तो 500 रुपया है, 500 रुपया इसको और पैंचा चाहिए। पैंचा मतलब उधारी चाहिए, यहाँ पर लिखा है ना 500 रुपया पैंचा दो। पैंचा दो का मतलब उधारी दीजिए। ठीक है, चलिए आगे है। विजय बाबू कहते हैं 500 रुपया और पैंचा मुश्किल है, हमर ठीन रुपया नखे, रहल से देती, गांव घर कर बात रहे। हाँ एक बात, चांदी सोना कर गहना है तो ले आन, सूद में रुपया मिल जाए। अब विजय बाबू बोल क्या रहे हैं ना कि देखो भैया 500 रुपया हमारे पास नहीं है, गांव घर का आदमी हो तुम, रहता हमारे पास 500 रुपया तो दे देते, लेकिन हाँ एक बात है, अगर तुम्हारे पास कोई गहना है, जेवर जाता कुछ भी है, सोना चांदी, तो उसको लेके आओ, गिरवी रखो और सूद में पैसा ले जाओ। ये बात को विजय बाबू कह रहे हैं। तो हरखू का बोलता है, चांदी सोना कर गहना और हमर घरे किरिया खाए के लिए एक ठो चांदी कर अंगठी तक नखे, गरीब आदमी ही रोज कमाइला तो घर में चरी चढ़ेला, जे दिन बीमार पड़ीला चरी तवा में मकरा जाल बिने लागेला, रौरे हमके रुपया देव, हम ओकर सूद मूर 6 महीना में अदाई कर देव। तो हरखू अब क्या बोल रहा है ना, विजय बाबू बोले कि सोना चांदी गहना जेवर जाता है तो लेके आओ, उसको सूद में डालो। तो हरखू बोलता है कि चांदी सोना और गहना हमारे पास कहां से आएगा हजूर, है ना, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्रिया यानी कि कसम खाने के लिए पहले क्या होता था ना कि चांदी या सोना का अंगूठी को रखा जाता था। ठीक है, तो क्रिया खाने के लिए मतलब कसम खाने के लिए भी हमारे पास चांदी का एक ठो अंगूठी तक नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी हैं, रोज कमाते हैं वही खाते हैं। ठीक है, और जिस दिन बीमार पड़ जाते हैं ना, तो चरी तावा में, देखे घर में चरी चढ़ेला, चरी चढ़ेला मतलब कि बर्तन चढ़ता है, डेगची में भात बनता है ना, उसी को हम लोग चरी कहते हैं। ठीक है, और जो तवा होता है उसमें रोटी बनता है। ठीक है, भात बना तो उसको चरी कहे, रोटी बना उसको तवा कहे। ठीक है, तो वही बात को बोला जा रहा है यहाँ पर कि जिस दिन हम बीमार पड़ जाते हैं उस दिन चरे तवा में मकड़ा जाल बिनने लगता है। मकड़ा जाल आप लोग जान रहे हैं ना कि बहुत दिन से बर्तन अगर खाली पड़ल है ना तो उसमें मकड़ा का जाली पड़ जाता है। तो वही बात को बोला जा रहा है कि नहीं कमाते हैं तो उस दिन चरी तवा में मकड़ा जाल बिनने लगता है। रौरे मतलब कि आप हमको पैसा दे दीजिए, रौरे है ना, रौरे किसी को सम्मान देना होता है तो रौरे अपने इस सब का प्रयोग करते हैं। तो रौरे आप हमको पैसा दे दीजिए, हम उसका सूद मूर 6 महीना में अदा कर देंगे। ये बात को हरखू बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विजय, अगर 6 महीना में सूद मूर अदाय नहीं करबे तो का हुई। अब विजय बाबू पूछते हैं कि तुम 6 महीना में अगर सूद अगर नहीं दोगे तो का होगा। तो हरखू कहता है, हजूर हम गरीब जरूर ही, मुदा बेमान नखी, बेटा से बैठ के हमार खातिर दुनिया में कोनो नखे, अपने के जैसन कागज लिखवाए है लिखवाए लेवा,
मुदा झट के रुपया देवा, हमार बेटा बहुते बीमार है। तो हरखू सुनता है जब कि 6 महीना में सूद मूर नहीं चुकाओगे तो क्या करोगे। तो हरखू बोलता है कि देखिए सजूर, हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं, आप हमको पैसा दे दीजिए, ठीक है, और जैसा कागज में जो लिखवाना है लिखवा लीजिए, बस हमको पैसा दे दीजिए, हमारा बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से पैसा दे दीजिए। अब आगे है विजय, हड़बड़ाले काम नहीं चली, रुपया पैसा कर बात है के, ऐसे तो हम और तो एके गांव में रहीला, मुदा जिंदगी कर का विश्वास है, मान ले कैल तो के कुछ हो गला तब तो हमार रुपया डूब जाए, सेहले कागज लिखवाना जरूरी है। कागज में सैकड़ा 12 रुपया सूद लिखल रही और एहो लिखल रही कि अगर तो 6 महीना में सूद मूर असूल नहीं करे पारबे तो तोके हमार घरे धांगर खटक पड़ी। अब देखिए विजय बाबू यहाँ पर बतला रहे हैं कि तुमको जल्दीबाजी या हड़बड़ाले मतलब कि जल्दीबाजी से काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा का बात है और हम लोग हालांकि एक एक गांव में रहते हैं तो, लेकिन जिंदगी का विश्वास नहीं है, कल जाके तुम मर गए, तुमको कुछ हो गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा ना। ये बात को विजय बाबू बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कागज में लिखवाना जरूरी है, सैकड़ा 12 रुपया सूद लिख ले रहे हैं, मतलब कि हर 100 रुपया में 12 रुपया का सूद लेंगे तुमसे, ठीक है, समझिए मेरी बात को। ये कितना मांग रहा है? 500 रुपया। विजय बाबू क्या कह रहे हैं कि 100 रुपया में 12 रुपया आप तुमको सूद लगेगा, यानी 500 रुपया में 60 रुपया तुमको सूद लगेगा टोटल, ठीक है। 100 में कितना लग रहा है? 12 रुपया, ठीक है, तो 500 में कितना लग जाएगा? 60 रुपया का सूद लगेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, बहुत अच्छे से। इसमें क्या बोल रहा है? कागज में सैकड़ा 12 रुपया, मतलब कि हर 100 रुपया में 12 रुपया का सूद हम तुमसे लेंगे, और अगर ये सूद तुम नहीं चुका पाओगे 6 महीना के अंदर में तो तुमको हमारे यहाँ धांगर खटना पड़ेगा, बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा, ठीक है। यही बात को बोला जा रहा है, ठीक है। धांगर खटना मतलब कि नौकरी करना पड़ेगा मेरे यहाँ, बिना पैसा का नौकरी करना। आगे है हरखू, ठीक है हजूर, हमके मंजूर है, झट के रुपया दे जाओ। तो हरखू बोलता है ठीक है, हमको मजदूर, हमको आपका सारा शर्त मंजूर है। फिर विजय बोलते हैं, विजय सादा कागज निकलाते हैं और लेंगा हाथ का ठेपा अंगूर में स्याही लगाओ और कागज ऊपरे ठेपा दे, एखन कौन लिखवैया नखे, पाछे हम केकरो से लिखवाए लेबम, ले रुपया गैन के धैर ले। तो विजय बाबू एक सादा कागज को निकालते हैं और बोलते हैं लेंगा। लेंगा होता है भतखैया और लेंगा होता है, ठीक है। तो लेंगा जो होता है वो लेफ्ट हैंड को कहा जाता है, राइट हैंड को भतखैया कहा जाता है। तो बोला जा रहा है लेंगा हाथ का जो ठेपा है, यानी कि जो अंगूठा है, उसमें स्याही को लगाओ और ठेपा को कागज में मार दो, मतलब कि अपना अंगुली का निशान ठेपा मार दो, ठीक है। अभी कोई लिखवैया नहीं है तो सादा कागज में ही ठेपा मारो, कोई लिखवैया रहेगा तो उससे हम लोग लिखवा लेंगे, और लो पैसा लो और गिन लो, ठीक है। अब आगे है हरखू, सब ठीक है हजूर, देव रुपया, हम राउर ऊपर विश्वास करीला, राउरे कागज लिखवाई ले, गरीब के धोखा देना पाप है। तो हरखू बोलता है ठीक है साहब, आप हमको पैसा दे दीजिए, हमको आपके ऊपर विश्वास है, आप जो भी लिखवाइएगा कागज में सही लिखवाइएगा, कहे कि हमको आपके ऊपर भरोसा है, गरीब को धोखा देने से पाप लगता है। ये बात को बोल के हरखू चला जाता है। अब आगे विजय है, सो देखिए अब क्या बोल रहे हैं। बड़का हरिश्चंद्र बनलखे, आज काल कर जमाना में जे एक नंबर काम करी से कर मुश्किले से पेट भरी, एहे से 100 में 99 आदमी 2 नंबर कर धंधा करत हैं, मौका से लाभ जरूर उठाए चाहिए, 500 के आसानी से 5000 बनाए सकीला, हंसेला और जायला। देखिए अब यहाँ पर षड्यंत्र विजय का बाबू का शुरू हो गया। क्या बोल रहे हैं? मने मन बोल रहा है कि बड़का हरिश्चंद्र बनता है, आजकल के जमाना में एक नंबर का काम, सीधी सिधुआरी का काम करेगा, उसका मुश्किल से पेट भरता है, ठीक है। इसीलिए 100 में से 99 आदमी जो है वो 2 नंबर का धंधा करता है, ठीक है। तो मौका से लाभ जरूर उठाना चाहिए, जो 500 रुपया आदमी को दिए हैं ना, उससे 5000 आसानी से बन सकता है। और ये बोल के हंसता है विजय बाबू, ठीक है, हरखू के जाने के बाद। अब आगे है दूसरा दृश्य, हरखू अपन बारी कोड़े के लाई गए, विजय बाबू कर आवे। विजय, हरखू क्या कर रहा है ना, अपना बारी को कोड़ रहा है, ठीक है, और विजय बाबू आ रहे हैं। विजय, का हरखू का करत थी? तो हरखू, गोड़ लागत ही हुजूर, एहे तो बारी कोड़ा थी, गोभी रोपे है,
आए गरीब घर कैसे आवे कर तकलीफ कर ली। तो विजय हरखू बोले कि मैं तुम्हें बहुत चलाक खीस, कैल रुपया लेवल 6 महीना बीत गेलक तो रुपया घुराए नहीं गेले, सेहेले हमके आवे पड़लक लान सूद मूर झटके। हरखू हाथ जोड़ के सरकार रुपया तो नहीं जुटाए पारली, कुछ दिन और समय देल जाए। विजय का कहले और कुछ दिन मुश्किल, तुरंत सूद मूर घुराओ या धांगर बने के लिए चल। अब देखिए दूसरा दृश्य में क्या बोल रहे हैं। हरखू है वो अपना बारी को कोड़ रहा है, विजय बाबू आते हैं और विजय बाबू बोलते हैं कि हरखू तुम्हारा जो 6 महीना का समय था पैसा घुराने का वो पूरा हो गया है, वो हमको जल्दी से सूद मूर वापस करो। हरखू हाथ जोड़ के बोलता है कि सरकार रुपया तो हमारे पास नहीं है, जुटाने नहीं सके हैं, कुछ दिन का और समय दीजिए। तो विजय बोलता है कि नहीं, अब और कुछ दिन देना मुश्किल है, तुरंत तुम हमको पैसा सूद मूर के साथ वापस करो, नहीं तो चलो हमारे यहाँ धांगर बनने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आगे है हरखू गिड़गिड़ाते, हजूर छोड़ देल जाओ, कैल से हम रोज थोड़े थोड़े रुपया देल करब, धांगरे कर ले हमार बाल बच्चा कर पेट कैसे चली। ठीक है, अब देखिए हरखू बोल रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, कल से हम रोज थोड़ा थोड़ा रुपया कर दे के आपको चुकता कर देंगे, धांगरे अगर करेंगे तो मेरा बाल बच्चा का पेट कैसे भरेगा। तो विजय बाबू बोलते हैं हरखू लिखतंग कर आगे बकतंग नहीं चली, कागज कर अनुरूपे आयज से तो के करे है, चल जल्दी। अब विजय बाबू मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि लिखल के आगे बोली का नहीं चलता है। क्या बोल लिखल है, लिखतंग कर आगे बकतंग नहीं चली, जो लिखा पढ़ी है उसके आगे बोली नहीं चलता है, कागज कर अनुरूपे आज से तुमको काम करना होगा, तो जल्दी चलो हमारे यहाँ धंगरे करने के लिए। हरखू हमारे बाल बच्चा सब भूखे मर जाए। हरखू बोल रहा है कि मेरा बाल बच्चा सब भूखे मर जाएंगे। तो विजय बोलते हैं भूखे कैसे मर पाए, हम साल में तो के 2500 रुपया खाना नाश्ता और कपड़ा देव, तोर छुआ पुता हमार घर और खेत बाड़ी में काम कर पाए, ओकर बदले में मजदूरी मिली, ई तैर तोर पूरा परिवार कर गुजर बसर हमरे घर से होगी। चल जल्दी। हरखू कंदू होवेला, चलू हम गरीब ही मुदा जबान कर पक्का ही दोनों जाए ना। विजय बाबू क्या बोलते हैं ना, हरखू बोलता है कि हमारा बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, तो विजय बाबू बोलते हैं भूखे कैसे मर जाएंगे, साल में हम तुमको 2500 रुपया देंगे, खाना देंगे, नाश्ता देंगे, कपड़ा देंगे, तो तुम्हारा छुआ पुता हमारे घर में खेती बाड़ी करेगा, काम करेगा। ठीक है, और काम करेगा तो उसके बदले हम तुम मजदूरी मिलेगा उन लोग को, तो इस तरह से तुम्हारा पूरा परिवार जो है उसका गुजर बसर हमारे घर से हो जाएगा। ये बात विजय बाबू कहते हैं। तो हरखू मान जाता है, कनकंदू होता है, कनकंदू मतलब कि रोने के जैसा हो जाता है। ठीक है, और फिर बोलता है कि चलिए हम गरीब तो जरूर हैं लेकिन जबान का पक्का है, आपको जबान दिए हैं तो हम काम करेंगे, चलिए। फिर तीसरा दृश्य, दूसरा दृश्य खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंधुआ मजदूर में कितना दृश्य है, तो देख लीजिए दृश्य भी आप लोग गिनते जाइए। दूसरा दृश्य खत्म हो गया, तीसरा दृश्य चल रहा है। आगे है हरखू कोड़ी चलाते है, बीचे बीच में हाथ से कपार कर पसेना पोछा थे। फिर विजय है, देखो हरखू जो है जो बंधुआ मजदूर बन चुका है, जो कोड़ी चला रहा है, बीच बीच में हाथ से जो माथा, कपार मतलब कि माथा में पसीना गिर रहा है तो उसको पोछ रहा है। तो फिर विजय बाबू बोलते हैं हरखू एखन तक इतने ठाव कोढ़ीस, कामचोर कहाँ कर खाबे एक तावा और काम दे, ऐसन में नहीं चली। ठीक है, तो हरखू बोलता है हजूर राउर घर में धांगराई करते 5 साल बीत गेला, का एखन तक राउर सूद मूर नहीं असूल हुई है। तो विजय बोलता है सूद मूर अखन असूल तो 5000 रुपया ले ही, ओकर सूद 5 साल में जोड़ कितना होला, एकर में 1000 असूल होला, तो के कौन पूछे तोर बेटा के हमर हिया धांगराई करे पड़ी। हरखू ये सब झूठ है, हम तो जमा 500 रुपया ले ही, अब हम राउर हिया काम नहीं करब। अब देखिए विजय जो है वो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। ठीक है, हरखू बोलता क्या है कि 5 साल से हम आपके यहाँ धंगरे कट रहे हैं, का मेरा सूद मूर पूरा नहीं हुआ है। तो विजय का बोलता है विजय बाबू कि तुम 5000 रुपया लिया है, 500 नहीं 5000 रुपया लिया है। ठीक है, और उसका सूद 5 साल में जोड़ो कितना होता है, अभी तक तुम्हारा सिर्फ 1000 असूल हुआ है। तुम तो का तुम्हारा छुआ पुता भी हमारे यहाँ धंगरे कटेगा, तब जाके तुम्हारा सूद मूर पूरा होगा। ये बात को विजय बोलता है। तो हरखू बोलता है कि नहीं, एकदम झूठ बात, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, हम आपसे सिर्फ 500 रुपया लिए थे। ठीक है,
अब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके यहाँ हम काम नहीं करेंगे। अब आगे है विजय, का कहले काम नहीं करबे, मार के हम तोर हाड़ गुड़ा कर दे, काम नहीं करबे तो है। अब देखो विजय बाबू गुस्सा गया, हरखू बोला कि नहीं काम करेंगे, विजय बाबू गुस्सा गया, बोलता कहा है कि मार के हम तुम्हारा हाड़ को गुड़ा कर देंगे, मतलब कि हड्डी मार के हड्डी पसली चूर कर देंगे तुम्हारा, उसी को बोला जा रहा है हाड़ के गुड़ा कर दे। ठीक है, आगे है हरखू, हाँ नहीं करब, रावरे बेईमान ही। हरखू बोलता है कि हम अब आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आप बेईमान हैं। विजय का बोलते हैं का कहले, हम बेईमान ही ले, तब डंटा से मारे लागेला, हरखू गुल करेला, मूड फाइट के लहू गिरे लागेला। मोहन एक समाज सेवी कर आवे। अब विजय क्या करता है ना, हरखू को मारने लग जाता है डंटा से, और हरखू का सिर में लग जाता है चोट, तो खून निकलने लगता है। अब उधर से एक तो मोहन नाम का एक समाज सेवी था, वो आता है उन लोगों के पास में, और क्या बोलता है मोहन, विजय बाबू हरखू के काले मारा थे। तो विजय, मारब नहीं तो का, इके तो हम मोराए थे, ये हमार बंधुआ मजदूर है के। मोहन, सुनो विजय बाबू, कानून से अब केहू बंधुआ मजदूर नहीं हो सकेला, एके रावरे छोड़ दो, नहीं तो हम थाना जाती। तो विजय बोलता है जाओ जाओ, आपन डहर देखू, राउर तेर समाज सेवी के हम बहुत देखी। तो मोहन बोलता है ठीक है, हम थाना जाती तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मोहन आता है और बोलता है कि आप हरखू को काहे मार रहे हैं विजय बाबू। तो मोहन बोलता है कि सुनिए विजय बाबू, मतलब कि विजय बोलता है काहे नहीं मारेंगे, ये हमारा बंधुआ मजदूर है। तो मोहन बोलते हैं कि सुनिए विजय बाबू, कानून से अब कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम थाना जा रहे हैं। तो विजय बोलता है कि जाइए जाइए, अपना डहर देखिए, अपना रास्ता नापिए, आपके जैसा समाज सेवी को हम लोग बहुत देखे हैं, ऐसे बोलता है। और विजय बोलता है ठीक है, तो हम थाना जा रहे हैं, कह के थाना चल जाता है। अब आगे है चौथा दृश्य। चौथा दृश्य में क्या है, मोहन और राजदेव दरोगा कर आवे। अब मोहन और राजदेव दरोगा जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो राजदेव बोलता है, जो कि दरोगा है, विजय बाबू रावरे कानून के हाथ में लेके हरखू के मायर के कपार फोड़ दे, सरकार कर कानून में कोई बंधुआ मजदूर न खे। तो विजय बोलता है हमर सूद मूर का हुई, रावरे देव हमर सूद मूर के। तो राजदेव बोलता है रावरे पहले थाना चलू, हम रावर के अरेस्ट करे थी, सूद मूर कर हिसाब थाना में हुई। विजय बोलता है दरोगा बाबू कुछ रुपया हमर से ले ले और हमके छोड़ दे। तो राजदेव बोलता है का कहली, घूस माफ करब, घूस कर जमाना बीत गेलक, सेठी में नौकरी चल जाए, रावरे चुपचाप थाना चलू, एकर फैसला अब कचहरी में हुई, और गर्दनिया देके विजय के ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राजदेव आते हैं और विजय बाबू को बोलते हैं कि आप कानून में हाथ में लिए हैं और हरखू का सिर मार के फोड़ दिए हैं, तो आपको थाना चलना होगा। ठीक है, सरकार का कानून में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। तो विजय बोलता है कि हमारा सूद मूर का क्या होगा। तो राजदेव कहता है कि पहले आप थाना चलिए ना, हम आपको अरेस्ट करते हैं, सूद मूर का हिसाब जो है ना थाने में होगा। तो विजय अब तो डर गया। ठीक है, तो डर गया तो बोल रहा है का कि दरोगा बाबू कुछ रुपया पैसा लेके हमको छोड़ दीजिए। तो राजदेव बोलता है कि क्या तुम हमको घूस देगा, घूस का जमाना बीत गया, और सेठी कोई अब सेठी में नौकरी भी चल जाएगा हमारा घूस के चक्कर में, तो चुपचाप से आप थाना चलियो, अब इसका फैसला कचहरी में होगा। और उसका गर्दन को पकड़ के विजय को थाना ले जाता है। तो देखिए ये है बंधुआ मजदूर। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बंधुआ मजदूर नाटक में कै दृश्य है, तो 4 दृश्य है। बंधुआ मजदूर नाटक में कितने पात्र हैं, तो कौन कौन था, विजय थे, हरखू थे, मोहन था, राजदेव था, तो 4 पात्र हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। ये सब हम लोग आप लोग को पेड बैच में करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी अब चाहते हैं कि पेड बैच ज्वाइन करें, आप लोग आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोग कोर्स का डिटेल ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो अब यहीं तक। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।